सो भाइयों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और भाई आज मैं व्लॉग लेके आ चुका हूँ क्योंकि भाई आज आ चुका है ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम के रिज़ल्ट। जी हाँ भाइयों, तो मैंने भाई इस बार दिया था एग्ज़ाम ऑल इंडिया बार का, है ना। तो आज करीब 1 महीने या 1.5 महीने हो गए, ऑलमोस्ट 1.5 महीने के बाद रिज़ल्ट आ रहा है। 7 जून को AIB का पेपर था और आज है 18 जुलाई। तो भाई रिज़ल्ट आ गया है और मैं ट्राई कर रहा हूँ ओपन करने की। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई ये साइट खोल लिया हमने, जो है ऑल इंडिया बार काउंसिल की वेबसाइट, जो आप देख सकते हैं। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, देखिए, है ना। खोल तो रखी है। अब देखिए मैं लॉगिन करने जा रहा हूँ तो लॉगिन हो नहीं रहा यार। करीब काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा हूँ, है ना। वो सेम रिजल्ट आ रहा है कि ओपन ही नहीं हो रहा। ये दिखा दे रहा है सर्विस इज अनअवेलेबल। भाई काफ़ी टाइम से बैठा हूँ। तो भाई शाम को 5 बजे रिज़ल्ट आ चुका था। ठीक है, मैं उस टाइम पे थोड़ा बाहर था, मैं उस टाइम में ट्राई नहीं कर पाया। मैंने फिर घर आया, मैं बाहर गया था, तो घर आने के बाद ट्राई कर रहा हूँ। काफ़ी टाइम हो गया यार, आधा 1 घंटे से ज़्यादा ही हो गया, बट ये ओपन ही नहीं होके दे रहा है। साइट क्रैश हो गई है, मतलब सारे बच्चे खोल के देख रहे हैं रिज़ल्ट तो क्रैश हो जाती है। बट ऐसा भी क्या क्रैश हो रही है कि एक बार एक पल को भी नहीं खुल ली भाई, मतलब क्या है ना। और मैंने पूछा बाकी लोगों से, बाकी दोस्तों से जो मेरे बैच के थे, कॉलेज के थे, उनका कुछ लोगों का खुल भी गया। पता नहीं कैसे मेरे को नहीं खुल रहा। ये अपने में एक राज की बात है कि क्या दिक्कत हो रही है। तो भाई जैसे कि इस बार का ये जो ऑल इंडिया बार का एग्ज़ाम था वो थोड़ा टफ तो आया था। ठीक है, तो जब मैं एग्ज़ाम दे के आया तो मैंने उसका वीडियो तो नहीं बनाया, बट मैंने सोचा कि बाद में कभी बनाया जाएगा वीडियो। ठीक है, तो अब रिज़ल्ट आ गया तो मैं आपको बताता हूँ कि भाई पेपर थोड़ा लेंदी तो आया था और टफ भी आया था। तो भाई मैंने आईपैड उठा लिया है अपना। ठीक है, लैपटॉप में तो खुल ही नहीं रहा, तो आईपैड उठा लिया है, वही कंफर्टेबल भी है। ठीक है, बट इसमें भी एक स्टेप आगे तो गया, बट ये एक स्टेप आगे जाके ये फिर रुक गया। देखिए भाई, अभी भी भाई कैप्चा ही नहीं दिखा रहा है। देखिए, कैप्चा मुझे डालना है, कैप्चा सो ही नहीं कर रहा। फिर बैक जाते हैं यार, बैक, फिर बैक जाके फिर मैं आया तो फिर ये दिखाने लगा सर्विस अनअवेलेबल। इतनी झाटू वेबसाइट ना देखी यार मैंने। भाई ये खुल गया है, खुल गया, खुल गया भाई ये फाइनली यार। ओ एक्साइटेड भाई, ओ भाई पास। तो भाई रिज़ल्ट पास दिखा रहा है भाई, मज़ा आ गया भाई। बस अभी रिज़ल्ट खुल जाए भाई, प्लीज़ यार, खुल जा, खुल जा, रिज़ल्ट खुल जा। अब कुछ यार, कुछ दिक्कत, अब कुछ बसड़ मत कर दिया यार। अब खुल जा यार, अब खुल जा भाई, खुल जा अब। खुल गया भाइयों, ये देखो भाई, पास दिखा रहा है रिज़ल्ट। सो भाइयों, मैं बहुत खुश हूँ भाई। फाइनली ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम मैंने पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लिया है भाई, है ना। एक्चुअली मैं जब लास्ट सेमेस्टर में था तो मैंने AIB का फॉर्म आता तो मैंने भरा था। ठीक है, तो मेरी तब तक मेरी आई थिंक प्रोविजनल डिग्री आई नहीं थी, है ना। तो मेरे ना जितने भी मेरी 9th सेमेस्टर तक की मार्कशीट, ग्रेड कार्ड था, वो मुझे ऑलरेडी मिल रखा था। ठीक है, तो मैंने वो ही डॉक्यूमेंट अटैच किया जिससे मैं एलिजिबल हो गया, है ना। बस मुझे एक अंडरटेकिंग लेनी थी कि मैं जैसे ही एग्ज़ाम दूंगा, क्वालिफाई कर दूंगा, तो मैं 6 महीने के अंदर ही एनरोलमेंट करवा दूंगा। ठीक है, तो मैंने ये अंडरटेकिंग ये देख के पहले ही मैंने बार काउंसिल का एग्ज़ाम का फॉर्म भर दिया और बार काउंसिल, ऑल इंडिया बार काउंसिल दे दिया एग्ज़ाम। ठीक है, 7 जून को पेपर था और एनरोलमेंट तो भाई रिसेंटली मैंने भी कुछ टाइम पहले ही करवाया है ना। मतलब हो गया है, मैं रजिस्टर्ड हो चुका हूँ एज एडवोकेट बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में, है ना। बट डॉक्यूमेंट्स जो है वो अगले महीने मिलेंगे। और मैंने आपको पूरा एनरोलमेंट प्रोसेस की एक वीडियो बनाई अलग से, उसमें हर चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर रखी है। जब मैं गया था दिल्ली बार काउंसिल में एनरोलमेंट करवाने के लिए, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में, तो उसके अलग से वीडियो आप प्लीज़ जाके चेक कर दीजिए, आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लस आप मेरे चैनल पे विज़िट करेंगे तो आपको वहाँ भी दिख जाएगा, है ना। तो भाई ऑल इंडिया बार का जो एग्ज़ाम है अब ये साल में 2 बार होने लगा है। तो मैंने तो भाई पहले अटैम्प्ट में क्लियर कर लिया। अब जो बच्चे इसमें फ़ेल हो गए हैं उनके लिए अगला चांस आएगा नवंबर में दोबारा से ऑल इंडिया बार का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, 10 साल का दूसरा एग्ज़ाम होगा वो, उसके बाद नेक्स्ट ईयर होगा एग्ज़ाम सीधे।
तो उसके लिए आई थिंक रजिस्ट्रेशन ओपन हो रहे हैं, अगस्त से फॉर्म फिल दोबारा किए जाएंगे। तो आप अगर इसमें नहीं आप क्वालिफाई कर पाए तो आप उसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। तो भाई काफ़ी अच्छा लग रहा है कि पहले अटैम्प्ट में पहली बार में ही ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, क्वालिफाई कर लिया है ना। इस बार की जो कट ऑफ गई है, वैसे तो 45 नंबर होती है 100 में से, बट इस बार गई है 42 नंबर। 3 मार्क्स का आपको रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर आप ओबीसी या जनरल के हो तो आपको 42 पे आपका क्वालिफाई हो जाएगा, है ना। और आप अगर SC ST हो तो आपको वैसे 40 चाहिए होते हैं, बट इस बार 3 मार्क्स का आपको रिलैक्सेशन है तो आपको 37 में आपका क्वालिफाई हो जाएगा अगर आप SC ST हो तो भाई ये बात तो सही है कि इस बार का जो पेपर था AIB का और इंडिया बार का थोड़ा डिफ़िकल्ट बनाया गया था, है ना। पूरे 3 घंटे मुझे लगे 100 क्वेश्चन सॉल्व करने में कम्प्लीटली। और हर क्वेश्चन को भाई ऐसा नहीं था कि कुछ डायरेक्ट पूछा गया था, बहुत कम क्वेश्चन थे जो डायरेक्ट पूछे गए थे। मैं बताता हूँ कि भाई वैसे तो ओपन बुक एग्ज़ाम होता है, ठीक है, ऑल इंडिया बार का, बट 100 क्वेश्चन आए थे। उसमें से मैं आपको बताता हूँ कि जो आप ऐसे क्वेश्चन जो थे ना, जो आप डायरेक्ट बुक से सर्च करके लिख सकते हो या थोड़े आप ढूंढ सकते हो बुक में थोड़ी टाइम लगा के, उस टाइप के क्वेश्चन खाली 20 थे। ये 20 क्वेश्चन जो थे वो आप बुक से ढूंढ सकते हो, है ना। थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ डायरेक्ट भी थे तो जल्दी ढूंढ पाते हो आप, और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी थे जिसको आप ढूंढ तो लोगे बट थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा सेक्शन को, तो आप ढूंढ लोगे। बट कुछ क्वेश्चन तो बट बाकी 80 क्वेश्चन जो थे ना भाई वो कम्प्लीटली कंसेप्चुअल थे, है ना। उसके लिए आपको केस लॉ पढ़ने पड़ेंगे तो आप बता पाओगे, आपको कंसेप्ट को जानना ज़रूरी होगा तो आप कर पाओगे। और आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी कितनी है सब्जेक्ट के ऊपर या कोई कंसेप्ट के ऊपर, तो आपने जो 5 साल की या 3 साल की लॉ में जो भी पढ़ा होगा भाई वो आपको इस एग्ज़ाम में बहुत ही काम आने वाला है ना। आप ये बस सोच के मत जाइए कि ओपन बुक एग्ज़ाम है तो मैं ऑन द स्पॉट एग्ज़ाम में जाऊँगा, बुक उठाऊँगा, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दूँगा। भैया फंस जाओगे। जो बच्चे फेल हुए इस बार उनकी यही गलती रही होगी, मुझे जहाँ तक लगता है। इस एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा एफर्ट तो नहीं दे रहे हैं। अगर आपने ठीक ठाक भी पढ़ाई की है कॉलेज लाइफ में तो आप इस एग्ज़ाम को मिनिमम एफर्ट के साथ क्वालिफाई कर सकते हो। बट आपने कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई नहीं की तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि इस एग्ज़ाम देने से जाने से पहले आप अपनी तैयारी को मजबूत करके जाइए। तैयारी मजबूत कैसे होगी भाई, आपको केस लॉ जितने भी लैंडमार्क है अब तक के फेमस केस लॉ है वो तो पढ़ना ही है। आपको मॉक टेस्ट लगाने जितने हो सके 5-6। मैंने अपना स्ट्रेटजी बताऊँ तो भाई मैंने ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं था क्योंकि मुझे बिलीव था कि मैंने कॉलेज में इतनी ठीक ठाक पढ़ाई की है तो अगर मैं एग्ज़ाम देने जाऊँगा तो मैं ठीक ठाक परफॉर्म कर दूँगा, मैं पास तो हो जाऊँगा। फिर भी मैं अपनी जो तैयारी थी उसको 100% श्योर करने के लिए, अगर मैं क्वालिफाई, अगर पेपर हार्ड भी आ जाए तो भी मैं क्वालिफाई कर दूँ, उसको मैं 100% श्योर करने के लिए मैंने खुद से भी प्रीवियस ईयर के कुछ मतलब प्रीवियस ईयर लगाए थे मैंने, है ना। मैंने आई थिंक 3, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैंने 5-6 लगा दिए, 7-8 लगा दिए। मैं एकदम ऑनेस्टली बोलूँगा, जो बोलूँगा एकदम तुझसे बताऊँगा आपको। मैंने भाई ऑनेस्टली 3 मॉक लगाए थे, उसमें से 2 में मैंने अच्छे से लगाए थे, एक तो मैंने ऐसे लगा लिया था। मैंने लास्ट ईयर का एक तो लगाया था जो था आई थिंक 2025 का, जिसको लोग बोलते थे कि अब तक का टफेस्ट AIB पेपर है, मैंने वो लगाया। मेरा वो पेपर भी 2 घंटे में कंप्लीट हो गया, है ना। और उसमें मैं क्वालिफाई कर रहा था, उसमें मेरे कितने मार्क्स बन रहे थे, 60 नंबर बन रहे थे उसमें, ठीक है, मेरे 62 बन रहे थे। तो मुझे लगा भाई पेपर डुएबल है, हो जाएगा, क्योंकि मैंने पढ़ रखा था भाई। फिर भी मैंने डबल श्योर करने के लिए मैंने केस लॉ कुछ याद किए, मैंने इंपॉर्टेंट सेक्शन याद किए, मैंने बेयर एक्ट खोल के पढ़ा कि इंडेक्सिंग सीखी कि किसका क्या सेक्शन कहाँ पे आ रहा है ना। मैंने इंडेक्स को पढ़ा, एक बार गो थ्रू किया मैंने इंडेक्स को। तो भाई मैं आपको अपने मार्क्स भी बता देता हूँ। जब आंसर की आई थी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जब लॉन्च किया था आंसर की, तो मैंने एक एक क्वेश्चन को मिलाया था, ठीक है। तो मेरी जो नंबर बन रहे थे वो बन रहे थे 63 बन रहे थे, ठीक है, 100 में से। तो मुझे पता तो था कि भाई क्वालिफाई तो कर ही जाऊँगा, क्योंकि भाई 45 चाहिए होते आपको, ठीक है, और मेरे 63 बन रहे। 2-3 क्वेश्चन अगर हट भी जाते तो भी मैं 60 तो बन ही रहे, तो कोई चिंता तब नहीं थी। बस एक औपचारिकता थी कि भाई रिजल्ट आने वाला है, पास तो हो ही जाएगी, क्योंकि भाई पेपर अच्छे से करके आए थे, है ना। कट ऑफ से ज़्यादा ही नंबर लेके आए थे। बट भाई बहुत ज़रूरी है ये जानना कि ये पेपर का जो लेवल है टाइम टू टाइम इसका डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, वो बढ़ता जाएगा। जब तक अब तक तो लोग ये कह रहे थे कि 2025 का जो पेपर था वो AIB का टफेस्ट था, पर जो इस बार पेपर आया है लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये तो पिछले साल से भी डिफ़िकल्ट आया। तो भाई
ये चीज़ रुकेगी तो नहीं, ये चीज़ बढ़ती जाएगी आगे। तो आप जितनी जल्दी क्वालिफाई कर दो AIB का पेपर उतना आपके लिए बेटर है। जो मेन चीज़ है कि आपको इस पेपर को हल्के में नहीं लेना है, आपको थोड़ा सा तैयार तो होके जाना ही है। अगर हम लॉ स्कूल में पढ़ाई की है तो आपको थोड़ा बहुत तैयार होकर जाना है। अगर आपने लॉ स्कूल में ढंग से पढ़ाई नहीं की, कंसेप्ट को नहीं जाना है, चीज़ों को समझा नहीं है, तो आपको बार काउंसिल के एग्ज़ाम से पहले थोड़ी डबल मेहनत आपको लगानी पड़ेगी। आपको कम से कम 1 महीने का डेडिकेटेड टाइम तो देना पड़ेगा। बट अगर हाँ आपने थोड़ा पढ़ रखा है चीज़ों को, तो आपके लिए 3-4 दिन, मैक्सिमम 1 हफ्ता भी काफ़ी है पढ़ने के लिए। मेन चीज़ आप ये फोकस रखें कि आपको मॉक लगाने हैं। मॉक आप ना भी लगाए एक बार को, आपको प्रीवियस ईयर तो लगाने ही लगाने हैं, ठीक है। उससे आपको पता लगता है कि आपका कितना टाइम क्वेश्चन में लग रहा है, एक क्वेश्चन में कितना टाइम लग रहा है। आप बुक से जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या जो बुक वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिनके बुक में आंसर अवेलेबल है, क्या आप उनको पढ़ के टाइम पे आंसर ढूंढ पा रहे हो और टाइम पे टिक लगा पा रहे हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो। आपको आइडिया लगता है, आपको टाइम मैनेजमेंट सीखने को मिलता है, आपको खुद का पता लगता है कि आप कितने पानी में हो, आपको कितना और मेहनत करनी है, कितना इम्प्रूव करना है। तो ये चीज़ आपको पता लगती है। आप जगह प्रीवियस ईयर आप खुद बैठ के नहीं लगाओगे, आपको एक टाइमर लेना है, ठीक है, स्टॉप वॉच लेनी है और आपको पेपर लगाना है पूरा, ठीक है। और पेपर ख़त्म होते ही आपको पूरा एनालाइज करना है पेपर को और आपके कितने नंबर बन रहे हैं वो आपको देखना है। तो ये चीज़ें ही आपको AIB क्वालिफाई करवाएगी जो अब अगला आने वाला है। कोई हताश उदास होने की नीड नहीं है, आपको अभी मौका और मिल जाएगा, ठीक है, एक मौका और मिलेगा। तो इसमें अगर क्वालिफाई नहीं किया तो अगले में क्वालिफाई तो हो जाएगा। और जो इस बार क्वालिफाई हो चुके हैं मेरे साथ साथ, तो उनको भी बहुत बहुत बधाई हो भाई, आप भी अब AIB क्वालिफाइड वकील है, तो बहुत बढ़िया है भाई ये चीज़ है। तो और कोई भी आपको क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, दिमाग में घूम रहा हो, डाउट हो, तो आप मेरे कमेंट में जाके मेरे से पूछ सकते हैं। मैं आपको कमेंट पे आंसर बता दूंगा, सब जो भी चीज़ें हैं, है ना। तो जितनी भी डाउट है लॉ से रिलेटेड, क्योंकि मेरी भी लॉ कंप्लीट हुई है अभी, तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। बाकी तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद है आपको ये व्लॉग तो पसंद आएगी, इन्फॉर्मेटिव भी रही होगी थोड़ी बहुत। तो अगली वीडियो जल्दी लेके आएंगे, व्लॉग लेके आएंगे, वीडियो लेके आएंगे। सो गुड बाय गाइस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।